हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन या इंडियन पॉलिटी से मैं 15 प्रश्नों का संग्रह लाया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में जो है यही सब प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप रेलवे हो या एसएससी हो या कोई पीसीएस हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए आप लोग देखिए और समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो जैसा कि दिख रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आप लोग सोच समझ कर बताइए 5 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला जो सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में, वो टोटल जो 15 संख्या थी महिलाओं की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ठीक है दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। पूछा गया कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संविधान। ठीक है दोस्तों, सबसे जो सर्वोच्च है वो क्या है? भारत का जो है संविधान। देखते हैं अगला प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की जो है आत्मा कहलाती है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 69वां यानी 69 संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 से 35 के जो बीच है, नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, जो एक है क्या मौलिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन जो है संविधान में सुनिश्चित किया गया है, किस आधार पे? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी 50। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है न्यूनतम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होता है किनका? भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, या भारत सरकार का? भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं किसका विधि सलाहकार होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार का जो है विधि सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
उपराष्ट्रपति या स्पीकर। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन डी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, बुलाते हैं, जब बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो है अध्यक्षता की जाती है स्पीकर के द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। देखते हैं अगला प्रश्न। सरकारिया आयोग का संबंध है किससे? राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य से, संसद की सदस्यता से, या केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध से। तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध से है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। मतदान के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 21 बरस से घटाकर 18 बरस किया गया है, कब? नहीं, पहले 21 बरस था, उसको जो घटाकर 18 बरस कर दिया गया मतदान की उम्र। तो कब और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी, कब? राजनीतिक दलों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1975। राजनीतिक दलों को जो संवैधानिक मान्यता मिली थी 1975 में सर्वप्रथम मिली थी। अगला जो 13वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, कब? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 24 अप्रैल को जो है पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो भारतीय संविधान सभा का जो है उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रकार का जो है न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो चलिए, थैंक यू दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।